नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। मेरा जीवन का व्रत है, हर व्यक्ति स्वस्थ, सुंदर, आखिरी श्वास तक मजबूत रहे। वैसे तो भगवान ने 120 साल सार्थक जीवन जीने के लिए दिया है। हमारा जीवन शैली विचलित होने के कारण से, मानसिक स्थिति बिगड़ने के कारण से 60 साल में व्यक्ति लगभग लगता है मेरा जीवन अब अंत है। 80 साल में तो व्यक्ति को लगता है अब मरने वाला। 80 साल के बाद भी दुनिया को लगता है ये अभी जिंदा कैसा है। 90 साल हो जाए तो लगता वो बहुत लंबा आयु है जी। ऐसा ये सारी स्थिति हमने ही लाया है। चिकित्सा क्षेत्र में जब से अंग्रेजी दवाई शुरू हुआ, उससे हमारा शरीर के अंदरूनी जितना भी समर्थवान अंग है उसका क्षमता क्षीण हो गया। क्योंकि अंग्रेजी दवाई जितना भी है वो बैक्टीरिया, वायरस इसके पर ही निर्भर है। पूरा विश्व के आरोग्य शास्त्र में जितना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है पूरा शरीर के बारे में हम समर्थ नहीं है। हर चीज़ हमको पता नहीं है। अभी भी खोज चल रहा है, खोज खोज खोज। योग में तो क्या कहता है? पंचकोश, अन्नमय कोश, दिखने वाला शरीर, उसका ही हर अंग के कैपेसिटी, उसके शक्ति, ऊर्जा समझ के करने का ध्यान में नहीं है। दिमाग का 2% उपयोग कर रहा है, पूरा उपयोग नहीं कर रहा है। फेफड़ा का 5 लीटर का कैपेसिटी है, पूरा उपयोग नहीं कर रहा है। दिन नाक हीटर है, बाया नाक कूलर है, वो प्राणायाम के माध्यम से शरीर को रीसेट करना भूल गया है। आंख का शक्ति इतना है, सामने चीज़ को हिला सकता है, प्रभावित कर सकता है। अभी छोटा उम्र में ही चश्मा लगना शुरू हो गया। आंख का दृष्टि उतना मजबूत नहीं है। और जीभ में इतना सामर्थ्य है, जो भी खाए हजम करने का रस जीभ से हो और लार से तैयार हो सकता है। वो केमिकल के कारण से उसका क्षमता कमज़ोर हो रहा है। और फेफड़ा 5 लीटर का है, करोड़ों सेल को ऊर्जा देना है, वो अक्षम हो रहा है। 206 हड्डी है, एक निश्चित ढांचा है शरीर का, वो संभाल नहीं पा रहा है। इस कारण से गर्दन दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द सारे हो रहा है। जितना भी मांसपेशी है, नसनाड़ियाँ है, ये सारे ठीक ढंग से काम किया तो 120 साल सार्थक जीवन जी सकता है। हमारा आहार व्यवहार भी ठीक नहीं है। आहार विहार ठीक करना चाहिए। वात पित्त कफ को समझ के खाना चाहिए। वात यानी हवा, पित्त यानी आहार, उससे उत्पत्ति होने वाला गर्मी या सूरज के रोशनी से मिलने वाला गर्मी, ऊर्जा समझ लीजिए। कफ मतलब पानी, वो बिगड़े तो शरीर बिगड़ जाता है। इस कारण से इसको ठीक कैसा रखना, आयुर्वेदिक शास्त्र ये सारे बताता है। षड्रस से क्या क्या परिणाम होता है। हमको मीठा तो अच्छा लगता है, कड़वा भी खा के देख लीजिए। खून को कड़वापन चाहिए, कड़वापन छोड़ दिया तो खून कमज़ोर हो जाता है। इस कारण से हर दवाई कड़वा रहता है। इस कारण से षड्रस का असर ध्यान में लेके खाना चाहिए। इसी कारण से स्वास्थ्यवर्धक भोजन क्या है, क्या खाने से पित्त बढ़ता है, वात बढ़ता है, कफ बढ़ता है, क्या खाने से इसका नियंत्रण होता है, ये सारे जानकारी रख के खाना चाहिए। और आगे नर्वस सिस्टम 10 सर्किट है, आक्यूपंक्चर में इसका उल्लेख आता है, वो भी सीखना चाहिए, ताकि नर्वस सिस्टम के माध्यम से ये सारे व्यवस्था ठीक कर सकता है। इसके अंदर निश्चित स्थान में प्रेशर देने से वहाँ रुकावट दूर होता है, आंतरिक शक्ति प्रवाहित ठीक ढंग से होता है, आंतरिक केमिकल एक्शन ठीक ढंग से होता है, स्वस्थ अच्छा रहता है।
इस कारण से ये भी जानकारी लेना चाहिए। न्यूरोथेरेपी, कुछ अंग के ऊपर मालिश करने से वहाँ रुकावटें दूर हो जाता है और हमारा पोस्चर खराब करने होने के कारण से नस नाड़ियों में रुकावट रहता है, उसका निवारण करना है। युग युग से आया है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से और असम तक, हर प्रदेश में बुजुर्गों ने अपना पोता दोता को पीठ के ऊपर चढ़ा देता है। पीठ में से ही नस नाड़ियाँ बाहर आती है, वो सारे नस नाड़ी का निश्चित काम होता है, वो सारे ठीक करना, ऐसा सारे व्यवस्था है। और हार्ट लाइन, लिवर लाइन को ठीक करना, सर्वाइकल को दूर करना, ये सारे नस नाड़ियाँ एक ऊपर एक चढ़ने से, डिसलोकेशन होने से होता है। इस कारण से न्यूरोथेरेपी समझना चाहिए। पंचगव्य समझना चाहिए, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। पंचगव्य में जल तत्व को ठीक करने के लिए दूध, पृथ्वी तत्व को ठीक करने के लिए गोबर का रस, आकाश तत्व को ठीक करने के लिए छाछ, वायु तत्व को ठीक करने के लिए गोबर का रस नहीं गोमूत्र, और अग्नि तत्व को ठीक करने के लिए घी। ये भी जो गाय चर के आती है वो गाय, वो छोड़ के हमने जो विदेशी गाय का किया तो बीमारी और बढ़ जाता है। इस कारण से जल तत्व यानी 80% हमारा शरीर में अलग अलग रस है, वो सारे ठीक करने के लिए याद रख लेना है, दूध से ठीक हो जाता है। पृथ्वी तत्व यानी सॉलिड बॉडी, हड्डी मांस सारे, उसमें गंदगी निकलना है तो हमने गोबर का रस लेना है। शरीर में विजातीय वस्तु इकट्ठा होने के कारण से ब्लॉकेज हो रहा है, वो ब्लॉकेज निकालने के लिए छाछ लेना है। शरीर में कोई चीज़ हजम ना होने के कारण से गैस्ट्रिक ट्रबल हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए गोमूत्र लेना है। जठराग्नि कमज़ोर हुआ तो फिर सारे बीमारी बढ़ जाता है, उसी दिन आहार उसी दिन में ही चले जाना चाहिए। थोड़ा गड़बड़ हो रहा तो देसी घी। ये सारा है पंचगव्य से। जड़ी बूटियों का है, घर के आंगन में लगाने वाला जड़ी बूटियाँ, तुलसी बुखार को भी भगाता है, कैंसर को भी दूर करता है। एलोवेरा पेट की बीमारी दूर करता है। सदाबहार कैंसर शुगर को ठीक करता है। भूमि आंवला लिवर को ठीक करता है। धनिया भूख को बढ़ाता है। कड़ी पत्ता आयरन देता है, कैल्शियम देता है और शुगर को नियंत्रण करता है। ऐसा जड़ी बूटियाँ हमारा घर के आंगन में चाहिए। हल्दी है, अदरक है, मूली है, ये है, मेथी है, ये सारे हमारा घर के बगीचा में चाहिए। जमीन नहीं रहे तो छत के ऊपर लगाइए, क्योंकि बाहर का सब्जी को स्प्रे ज़्यादा किया रहता है। लाल सब्जी खून का बढ़ावा देता है। सफ़ेद सब्जियां कैल्शियम को ऊर्जा देता है। ये सारे जानकारी रख के लेने से स्वस्थ ठीक रहता है। भूख लगने से ही खाना है। हितबुक, मितबुक, फितबुक, ये सारे याद रख के खाना है। बर्तनों में भी जो बर्तन हमारा शरीर को ऊर्जा देता है, वही बर्तन में, उदाहरणतः तांबे के बर्तन में पानी पीने से हमारा आंत अच्छा काम करता है। लोहे के बर्तन में सब्जी पका के खाने से खून मजबूत होता है। पित्तल के बर्तन में चावल पका के खाने से पेट में कीड़े नहीं पनपते। और चांदी के गिलास में पानी पी लिया तो वो शुद्ध हो जाता है। सिर्फ सर्दी में नहीं पीना चाहिए, गर्मी में खूब पानी दूध पी सकता है। सोना शरीर को गर्माहट देता है। सिर्फ एल्यूमिनियम है, शरीर का सत्यानाश करता है, कैंसर तक समस्या आ रहा है। इस कारण से जो कुकर है उसको छोड़ना चाहिए। जीने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये सारे भारतीय जीवन शैली में है। यही भारतीय जीवन शैली को ठीक ढंग से सिखाने के लिए योग भारती निश्चय कर रहा है, पूरा देश में काम कर रहा है। आप भी इसका वीडियो आप देख सकता है। योग भारती हिमाचल 188 वीडियो है। योग भारती श्रीनिवास योग भारती नाम से दूसरा चैनल है, उसमें भी 190 तक वीडियो है, आप देख लेना। और
सीख के अपना स्थान में ही स्वास्थ्य सुधार का कर सकता है। अपना आसपास जितना भी चिकित्सक है, परंपरागत चिकित्सा बताता है, घरेलू दवाई का और कुछ जड़ी बूटियों का, कुछ मालिश का, ये सारे लोगों को जोड़ के करना है। हमने सोलन में प्रयोग कर रहा है। सोलन के पास जो मोहन हेरिटेज मंदिर है, उसके पास 1 किलोमीटर में हमारा माधव सृष्टि परिसर है। ये स्वास्थ्य का तीर्थ क्षेत्र है। अभी तक 12 स्टेट से लगभग 150 लोग आए हैं और भी हर महीने में कैंप लगता है। हर महीने में बाहर से आ रहा है। इस कारण से आप भी आके 1 हफ्ता स्वास्थ्य का चिंतन करिए, अपना स्वास्थ्य आखिरी श्वास तक ठीक रखिए, केमिकल से बचिए, अंग्रेजी दवाई से अपना शरीर का आंतरिक समस्या दूर नहीं होते, बढ़ जाता है। इसी कारण से मेरा प्रार्थना है, निवेदन है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।